हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। दोस्तों, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अभी ये मतलब एक बेसिक है। जो फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर आएगा उसमें हम डीपली समझेंगे। ठीक है दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें। इल्म अकेडमी। ठीक है, इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स। पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज 6 फंडामेंटल राइट टू द इंडियन सिटीजन। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन आर्टिकल 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29 to 30 एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32। ठीक है, क्या है आइए देखिए। फंडामेंटल राइट्स आर मीन फॉर प्रोमोटिंग द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? आप गवर्नमेंट के साथ दे भी सकते हैं इलेक्शन में और नहीं भी दे सकते, अपनी आवाज़ रेज भी कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगर वो गलत करती है, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ठीक है, यहाँ पर क्या दे ऑपरेट एज लिमिटेशन द टेर। और ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है वो लिमिटेशन करती है, रोक लगाती है तानाशाही पर, मंत्रियों की तानाशाही पर। आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, अपनी मर्जी से कोई लॉ पास किया पार्लियामेंट ने, जो उनको पसंद आया उन्होंने लॉ बना के पास कर दिया आपकी आवाज़ दबाने के लिए। इसके खिलाफ आप एकजुट होकर आवाज़ उठा सकते हैं। दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। आपको आपके फंडामेंटल राइट्स का जब आपके वायलेशन होता है, चाहे ग्रुप का हो या किसी एक पर्सन का हो, तो आपको न्याय मिलेगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा। दैट इज दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन मतलब आपके अधिकारी को अगर अधिकारों का हनन होता है तो कोर्ट के द्वारा उनको एनफोर्स किया जाएगा। एनफोर्स का मतलब आपको न्याय दिया जाएगा। द एग्री पर्सन कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मत जाइए, हाई कोर्ट मत जाइए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाइए। विच कैन इशू रिट्स के माध्यम से आपको हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड को वारंटो फॉर देयर रिस्टोरेशन ऑफ हिज राइट्स। जो आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है उनको दोबारा आपको देने के लिए ये रिट्स आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट प्रदान करता है। लेकिन ये क्या है, हम अपकमिंग लेक्चर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अच्छे से डीपली समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। However, the fundamental rights are non-absolute and subject to reasonable restriction. Absolute नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। लेकिन अमेरिका में आपके मौलिक अधिकारों पर बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाया जा सकता। वहाँ पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जब लगाया जा सकता है या रिस्ट्रिक्शन जब लगाया जा सकता है, इसे कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, अमेरिका में कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप मत, वहाँ पर लिमिटेशन नहीं है फंडामेंटल राइट्स पर, हमारे यहाँ लिमिटेशंस है। ठीक है, फर्दर क्यों हमारे यहाँ लिमिटेशन यूँ है, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हम बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी बोल देते हैं भारतीय जो लोग हैं, इसलिए हमारे यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। आजकल के जो लीडर्स हैं आप समझ ही रहे होंगे, जो किसी भी धर्म के बारे में कुछ भी कह देते हैं, कुछ भी जो उनका मन आता है वो कर लेते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया फंडामेंटल राइट्स पर। वरना तो यहाँ पर भी क्या होता, हम अपनी मर्जी से कुछ भी करने लगते हैं। फर्दर दे आर नॉट sacrosanct and कैन बी कट और रिपीट बाय द पार्लियामेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। इनको क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, इनको क्या किया जा सकता है, ये सैक्रोसेंट नहीं है। ठीक है, इनको कभी भी रिपील या कर्टेल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ये सब जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं इनको इमरजेंसी के द्वारा, जब इमरजेंसी कंट्री में प्रेसिडेंट रूल या फिर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज होती है, उसमें क्या होता है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है फॉर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। लेकिन जो आर्टिकल 20 एंड 21 है, ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग एन इमरजेंसी। इमरजेंसी में भी ये कभी भी सस्पेंड नहीं हो सकते। लाइफ आर्टिकल 20 एंड 21 आपकी लाइफ को कभी भी नहीं लिया जा सकता। बस ये दो ही ऐसे राइट्स हैं जो नेशनल इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल के द्वारा, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये फंडामेंटल राइट्स का जो बेसिक है समझ में आ गया। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल इल्म अकेडमी। यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल चैट और पर्सनल नंबर। थैंक यू।